धनतेरस 2025 में शनिवार को पड़ रहा है। आइए जानते हैं पूजा सामग्री लिस्ट और साथ ही शुभ मुहूर्त, राहुकाल का शुभ समय, क्या खरीदना है क्या नहीं, पूजा में आने वाली काम, सभी सामग्रियों की इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस है। यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। राहुकाल का शुभ समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के आसपास होगा, 10:30 के आसपास। राहुकाल में आप कोई नए कार्य की शुरुआत न करें। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि जो भी आप खरीदते हैं इस टाइम को अवॉइड कीजिएगा। पूरा दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, आप खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आगे वीडियो में बताऊंगी, आप अंत तक बने रहिएगा। इस दिन बहुत सुंदर दिन है। इस दिन आप सभी को, जैसे कि धन्वंतरी भगवान जो कि आयुर्वेद के देवता हैं, उनकी मूर्ति प्रतिमा घर लाकर उनका पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। संभव हो तो उनकी मूर्ति आप घर लेकर आए, नहीं है आपके पास तो आप धन्वंतरी भगवान को और जो कुबेर जी महाराज हैं उनकी प्रतिमा को सुपारी से बना सकते हैं। लक्ष्मी गणेश का भी पूजन किया जाता है। तो पूजा चौकी में बिछाने के लिए एक लाल पीले वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। धन्वंतरी भगवान जो कि श्री नारायण के ही स्वरूप होते हैं, उनकी मूर्ति भी आप रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर सुपारी के रख रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। मेरे पास जो प्रतिमा है वह कुबेर जी की है, उसमें वित्त यंत्र भी बना हुआ है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति प्रतिमा भी मैंने रख ली है। आप जो रोज पूजन में काम में लेते हैं वही गौरी गणेश या गणपति जो है लक्ष्मी इस दिन पूजित होंगे। और जो लक्ष्मी पूजन है उस दिन नए या पहले से पूजित आप उनका ही पूजन कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से सुपारी के आप धन्वंतरी भगवान या जो है कुबेर जी बना लीजिएगा, मैंने जैसा आपको दिखाया। यह पूजा की मुख्य सामग्री है। इसके साथ ही यह पूजा विस्तृत रूप से भी की जाती है, संक्षिप्त रूप से भी की जाती है। अब इस पूजा में सबसे अधिक महत्वता है आयुर्वेदिक चीज़ों की, जिनसे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। उन्हें भगवान को समर्पित कर कर धन्वंतरी भगवान को स्वयं प्रयोग में लेना चाहिए। मैंने कौन कौन सी पूजा सामग्री प्रयोग में ली है देखिए। पपीते के पत्ते जो कि हर स्वरूप में सुख देते हैं, नीम के पत्ते में ले लिए हैं, मुलेठी ली है और साथ ही हल्दी ली है भगवान को समर्पित करने के लिए। तुलसी का पत्ता लिया है जो कि हर स्वरूप में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से शुभ होता है। एकादशी शुरू होने से पहले ही मैंने यह तुलसी का पत्ता तोड़ लिया था और बाद में वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसा ना सोचे कि यह तो मुरझा गया है। देखिए, एकादशी शुरू होने से पहले तुलसी तोड़ ली जाती है और पूजा में रखी जाती है। वीडियो बनाने के लिए मैंने ये पहले ही तोड़कर रख ली थी। साथ ही मैंने काली मिर्च, लौंग, इलायची ली है और आंवला के सूखे हुए दाने लिए हैं भगवान को समर्पित करने के लिए। बाद में इसे हम स्वयं प्रयोग में लेंगे तो शुभ माना जाता है। इस दिन जरूर से खरीदे धनिया, और धनतेरस के दिन धनिया खरीदना सबसे सुख सौभाग्य का काम है और इसे पूजा में जरूर रखें। साथ के साथ आप सभी ज़्यादा नहीं खरीद सकते। सोना, चांदी, हीरा, मोती, कई चीज़ें खरीदी जाती हैं। अपनी इच्छा अनुसार ऐसा ना खरीद सके तो सिर्फ धनिया, आयुर्वेद से संबंधित जो चीज़ें होती हैं जैसे हल्दी, इन्हें खरीद लीजिए। धन्वंतरी भगवान की मूर्ति प्रतिमा खरीद लीजिए। और इस दिन पूजा में काम में आते हैं कमलगट्टे और गोमती चक्र, सिंघाड़े जो कि भोग प्रसाद के रूप में इस दिन खरीद लीजिएगा। यह दोनों दिन पूजा में काम आते हैं, धनतेरस की भी और जो है जो लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन भी। और माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय भोग है अनार, इस दिन पूजा में काम में आता है, खरीद लीजिएगा। पंचफल रख सकते हैं, पंच मिठाई रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। खिल बताशे जो मैंने लिया है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र इस दिन खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। यह पूजा शाम को की जाती है, तो इस बार शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो रहा है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा कीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, परंतु प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदते हुए आप जो प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई झाड़ू होती है वही खरीदिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह पूजा में रखनी है। यह पूजा आपको शाम को करनी होती है और यही झाड़ू आपको जो लक्ष्मी पूजन होता है उसमें भी रखनी होती है। इस दिन नारियल खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नारियल खरीदिए, ज़्यादा महंगा नहीं आता और लक्ष्मी पूजन में काम में लीजिएगा। और साथ ही इस दिन चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, या सोने चांदी के टॉप्स या जो भी बिछिया वगैरह आपका खरीदने का मन है अपने एक बजट अनुसार आप खरीदें और पूजा स्थल पर रखें। तो इस तरह से यह सामग्री खरीदनी है। इसके साथ ही मुझे एक पीतल के दीपक की आवश्यकता थी, पुराना खंडित हो गया था, तो आप
भी सबसे पहले कोशिश करें, शनिवार का दिन है, शुभ श्रेष्ठ वस्तु खरीदे, जैसे पीतल, तांबा, इनको आप खरीदें। फिर स्टील तो देखिए लास्ट ऑप्शन है, स्टील खरीदना उतना शुभ नहीं है, परंतु आपको ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हैं। तो यह है, आपको चीज़ें लेनी है और यह धनतेरस की पूजा में काम में आती हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं, अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे श्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:30 है। इस समय अगर आप खरीदारी करते हैं तो शुभ होता है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 7:39 से 9:15 है। यह समय भी बहुत बढ़िया है। लाभ अमृत का चौघड़िया, जो कि खरीदारी के लिए श्रेष्ठ है, 1:32 से 2:57, यह भी बहुत अच्छा समय है। एक इसके बाद अमृत काल, जो कि खरीदारी के लिए शुभ है, यह भी दोपहर में 2:47 से 4:23 के आसपास है। इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर दिए हैं। अब पूजा में आवश्यकता पड़ती है फूल, दुर्वा घास और साथ के साथ यज्ञोपवीत, दुर्वा और साथ ही रोली, चंदन, मोली, अक्षत। ठीक है, यह आप स्क्रीन पर सामग्री देख ही पा रहे हैं। इस दिन 13 दीपकों का दान किया जाता है, क्योंकि त्रयोदशी है, और एक चौमुखा यम देवता के निमित्त दीप दान किया जाता है, तो वही आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आप सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो वह ले लीजिए, घी या तिल के तेल का लगाते हैं तो वह ले लीजिए। पूजा में धूप दीप की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी भी आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। भगवान जी को समर्पित करने के लिए आप जो धन इत्यादि लाए हैं वह भी आप ले लीजिए। सोना चांदी यहाँ रखते हैं अपने घर का, तो वह भी बहुत ही शुभ है। तो इस तरह से धनतेरस की है संपूर्ण पूजा सामग्री मैंने आपको बता दी। शनिवार का दिन है, क्या नहीं खरीदना है? शनिवार का दिन है, लोहे के से संबंधित चीजें, सरसों का तेल ना खरीदे, लोहा ना खरीदे, काला नीला कपड़ा ना खरीदे, जूते नहीं खरीदें और कांच की वस्तु ना खरीदें। इनका संबंध शनि, राहु और पितृबाधा से माना जाता है। तो काले नीले कपड़े नहीं खरीदने हैं, सफेद कांच की वस्तु, लोहा, सरसों का तेल, इन चीज़ों को खरीदने से बचें। अगले दिन रविवार के दिन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवार के दिन खरीद सकते हैं, परंतु शनिवारी जो तिथि है उस तिथि पर आप बिल्कुल ना खरीदें। धनतेरस के दिन इस दिन शुभ चीज़ें ही खरीदें, जैसे कि आप रुई घर ला सकते हैं, चावल घर खरीद सकते हैं, घी खरीद सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं, हल्दी खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, सस्ती वस्तु बता रही हूँ, कौड़ी खरीद सकते हैं, कमल गट्टा खरीद सकते हैं, यह पूजा में काम आती है। तांबा पीतल की वस्तु खरीद सकते हैं, यह भी बहुत ही बढ़िया है, श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देती है, तो इन्हें खरीद लीजिए, पर्याप्त रहेगा कार्य की सिद्धि के लिए। ठीक है जी, तो यह मैंने पूरी आपको जानकारी दी, क्या खरीदे क्या नहीं, और साथ ही कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, पूरा दिन राहु काल को अवॉइड कर कर आप पूरे दिन भर में कोई सी भी वस्तु किसी भी स्वरूप में जो आपको जो है पहले से आपने निर्धारित है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको जोड़ना चाहूँगी, पहले से अगर निर्धारित है आपको खरीदना ही है तो आप ऐसा कुछ भी ना सोचे। देखिए जितना हो सके बच लीजिए, क्योंकि देखिए शनि राहु का मंगल का साल है, तो आप सभी लोहे की चीज़ खरीदने से बचे। पहले से अगर आपने धन चुका दिया है तो उसे घर लाने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप उसे पहले से ही खरीद चुके हैं। तो पहले से ही आप उस चीज़ का थोड़ा सा धन पे कर दीजिएगा, ताकि कोई दोष न लगे। वैसे भी बाढ़ से बड़ा त्योहार है, त्योहार की महत्वता है, शनिवार का उतना कोई दोष नहीं लगेगा। राधे राधे जी।